इस वक्त हम दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के ऑफिस में मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि शहीद आज़ादी उधम सिंह का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। यहाँ पर हम इस सिलसिले में चेयरमैन साहब से जानना चाहेंगे। चेयरमैन साहब, आपने उनकी कौन कौन सी बातें और उनकी ज़िंदगी के कौन से वाक़यात पर रोशनी डाली? चेयरमैन साहब, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में आज शहीद सरदार उधम सिंह जी के जन्म दिवस को हमने मनाया है और तमाम क्रांतिकारियों को हमने याद किया जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए। सरदार उधम सिंह जी एक ऐसे क्रांतिकारी थे कि जिन्होंने इस देश की आज़ादी के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उस योगदान को हमारा हिंदुस्तान भुला नहीं सकता। तो देश के 75 सालाना जश्न हम मना रहे हैं पूरा हिंदुस्तान, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है सभी लोगों का कि वह अपने जो महान क्रांतिकारी रहे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, फांसी के फंदों को चूमा है, तो उन शहीद क्रांतिकारियों को हमें याद करना चाहिए ताकि जो युवा पीढ़ी है उसको पता लगना चाहिए कि ये देश की जो आज़ादी मिली है वो बड़ी आसानी से नहीं मिली है। उन तमाम देश के निवासियों का, तमाम धर्म के लोगों का, तमाम धर्म के मानने वालों का, नौजवानों का खून शामिल है। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी है, पारसी भी है। जो दूसरे और क्रांतिकारी हैं उनको नहीं भूल सकते। राजा राम मोहन राय हैं तो टीपू सुल्तान को नहीं भूल सकते। अगर हम पेशवाओं की बात करें तो हम हैदर अली को नहीं भूल सकते। अगर हम सरदार भगत सिंह की बात करें तो हमें अशफाकुल्ला खान साहब याद आते हैं। अगर हम रानी की झांसी की बात करें तो बेगम हजरत महल याद आते हैं। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो खान अब्दुल खान गफ्फार याद आते हैं। अगर मौलाना आज़ाद की बात करें तो सरदार पटेल याद आते हैं। तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की हम बात करें तो जिन्होंने देश का संविधान बनाया आज़ाद हिंदुस्तान का, उसमें इस तरीके के कहा गया है कि सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहेंगे, सभी धर्मों के स्वतंत्रता है कि वह किसी भी धर्म को माने, किसी भी पूजा स्थल पे जाएं, कुछ भी खाएं, कुछ भी पहनावा पहने। यही हमारे जो महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हुए, उन्होंने भी यही सपना सोचा था कि हमारा जो भारत आज़ाद होगा वो भय मुक्त होगा। जिस तरीके से भीषण ब्रिटिश काल के अंदर एक शासन के अंदर भय था, लोग बाग डरते थे, मगर ऐसा सपना देखा कि जो हमारा देश आज़ाद होगा वो किसी भी धर्म के लोग बाग किसी से भय नहीं करेंगे, भय मुक्त समाज में रहेंगे। लेकिन सर, ये जो इन लोगों ने जो सपना देखा था कि हमारे जो लोग आज़ाद भारत देखेंगे, आज़ाद भारत जो आज है, आप मालूम है आज़ाद भारत किस तरह से इनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा, इस सपने को कैसे साकार करेंगे? देखिए जो आजकल के हालात हैं, तो देखिए हालात ये हैं कि जिस भारत माता की हम बात करते हैं, कि भारत माता की जय की बात करते हैं, भारत माता की जय बोलने वालों को ये समझना चाहिए कि भारत माता के इस देश में रहने वाले लोग जब खुशहाल रहेंगे, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहेंगे, तभी तो भारत माता खुश होगी। अगर हम ये सोचें कि भारत माता की सरजमी पर रहने वाले लोग सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जब भारत माता उस सरजमी पे रहने वाले लोगों के साथ में अन्याय नहीं करती है, वो तो सिर्फ इतना जानती है कि इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी जो है वो किसी मज़हब का मोहताज नहीं है। वो सिर्फ एक मज़हब है कि हमारा देश कैसे सुरक्षित रहे, इस देश में रहने वाले सभी लोग मिलजुल कर कैसे रहे। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है कि हम दिवाली मनाएं, हम ईद मनाएं, होली मनाएं, गुरु नानक जयंती मनाएं, क्रिसमस मनाएं, तो ये देश सभी धर्मों के मानने वालों का है। ये देश श्री रामचंद्र जी का है, कृष्ण के मानने वालों का है। ये गुरु नानक महावीर महात्मा बुद्ध को मानने वालों का देश है। यहाँ पे क्रिसमस भी मनाए जाते हैं। ये संत औलियाओं का और साधु संतों का देश है। तो जब ये सभी धर्मों का देश है तो हम कौन लोग होते हैं कि उन पे हम जाति धर्म पे आपस में बांटें। बिल्कुल। देखिए, सरदार उधम सिंह जी जो है, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें शेर कहा जाता है भारत का, जब जलियांवाले बाग में जब नरसंहार हुआ और वहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों को कत्ल कर दिया गया, तो उनको बड़ा दिल दुखी हुआ, वो आतात हो गए और दिल टूट गया उनका। उन्होंने दिल में ठाना कि मैं इसका बदला लूँगा, और वो लंदन जाकर जनरल डायर के 6 गोली मारी उन्होंने। ये शेर दिल थे, इनका दिल देखिए आप। भारत को छोड़कर वहाँ गए और उसके घर में उसको उसने मारा, उस जालिम को। तो हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को हम नमन करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि ऐसे जो है जाबाज
हमारे देश में आज पैदा हुए, आज के दिन में हमको गर्व है, ऐसे जाबाज सिपाही को हम सलूट करते हैं। देखिए, उधम सिंह जी का जन्मदिन है आज, बहुत उत्सव के साथ मनाया गया है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब जाकिर साहब ने तकरीबन बहुत लोगों को दिल्ली के इनवाइट किया है। उसको मनाने के लिए सभी लोग आज माइनॉरिटी कमीशन में आए हुए हैं। और ऐसे क्रांतिकारी जो साथियों ने इस तरीके से देश को आज़ाद किया और हंसते हंसते वो सूली पर चढ़ गए, आज उनको देश बहुत याद करता है। जी, मेरा नाम रुखसाना खातून है और मैं वी द चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्थापक हूँ और द्वारका विधानसभा से हूँ। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे जो शहीद जो हिंदुस्तान के नाम पर इतनी शहीदी उन्होंने दी, उधम सिंह जी ने, उनका आज जन्म दिवस है। उसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम लोग सब सिर्फ और सिर्फ एकता की बात करना चाहते हैं, मोहब्बत की बात करना चाहते हैं। नफरतों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। जो हमारे आज़ादी के मतवाले थे, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है, तो आने वाली जो नई नस्लें उनके बारे में नहीं जानती। इस सिलसिले में ये यहाँ पर प्रोग्राम करते रहते हैं और जितने भी यहाँ पर आज़ादी के मतवाले हैं उनके बारे में, उनके योगदान के बारे में सब यार, और जी उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी बात है कि यहाँ जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका देश है, सबको मिल बांट के रहना चाहिए। जब भी एक प्यारा सा हिंदुस्तान जिसको गुलदस्ता कहते हैं वह बना पाएंगे। दिल्ली से अहमद। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।